अस्सलाम वालेकुम। अब आगे देखेंगे। काफिला कुछ दिनों बाद मक्का वापस हुआ। मक्का से कुछ ही मील के फासले पर मर्दुज जहरान, आज ये फातिला की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, नामक स्थान पर जब यह काफिला पहुंचा तो मैसरा ने कहा, मोहम्मद, लपक कर खदीजा के पास जाओ, उन्हें कामयाबी की खुशखबरी दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी की रफ्तार तेज कर दी। दोपहर होते होते मक्का पहुंच गए। खदीजा उस समय बाला खाने में थी, ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े ले रही थी। अचानक देखती हैं कि एक ऊँटनी पर कोई सवार है और ऊँटनी रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर भागी चली आ रही है, बिल्कुल हवा से बातें कर रही है। खदीजा ने सवार पर नजरें जमाई कि पहचाने कौन है। वो सवार कुछ और करीब हुआ, कुछ और करीब हुआ, देखा तो मोहम्मद हैं, उनके घर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचते ही खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वागत के लिए वहां पहले से मौजूद थीं। वे आपसे बड़ी मोहब्बत से मिली, खैरियत से वापस आने पर मुबारकबाद दी। फिर आपने बड़े अच्छे और दिलचस्प अंदाज में सफ़र का पूरा हाल सुनाया। कारोबार की भी रिपोर्ट दी, क्या बेचा, क्या खरीदा, कितना फ़ायदा हुआ। खदीजा पूरे शौक और दिलचस्पी से सारा किस्सा सुनती रहीं और दिल ही दिल में वाह वाह करती रहीं। आपकी बातों से उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। आपकी मीठी बातें उनके दिल को भा रही थीं और आपकी ईमानदारी और सच्चाई उनके मन को मोह रही थीं। फिर इस बार कारोबार में बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ, इतना कि और कभी न हुआ था। इससे भी वे बहुत प्रभावित थीं। फिर मैसरा आया। उसकी ज़ुबानी आपके हालात सुने तो दिल खुशी से भर गया और फिर इतनी हैरत और खुशी हुई, इतनी हुई जिसका कोई ठिकाना न था। मैसरा ने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस प्रकार कारोबार किया, लेन देन में कितनी सच्चाई और ईमानदारी दिखाई और फिर कितनी उनके कारोबारी माल की फ़िक्र की और जान और दिल से उसकी हिफाजत की। फिर राहिब नस्तूर का किस्सा सुनाया, आपके बारे में उसने जो खुशखबरी दी थी वो सुनाई। फिर बोला, एक वाक़या और हुआ जिस पर मैं हैरान रह गया। सफ़र से हम लोग वापस हो रहे थे। मेरे साथ 2 ऊँट थे, दोनों थक कर जवाब दे चुके थे। था मैं बहुत पीछे, डर हुआ कहीं काफ़िला आगे ना बढ़ जाए और मैं अकेला रह जाऊं। मैं जल्दी से मोहम्मद के पास गया और उनको सारा हाल बताया। पहले तो उन्होंने दोनों ऊँटों के पैर सहलाए, फिर नकेल हाथ में ली और झुकाया। अब भी इस तरह दौड़ने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना था। खदीजा को बड़ी हैरत हुई, बोली, भाई इनमें तो बड़ी अद्भुत विशेषताएं हैं। अब नामुमकिन था खदीजा किसी समय आपको भूल जाएं या आप उनके जहन से उतर जाएं। अब देखिए आप ही की बातें करती रहती, जिससे किसी बहाने आप ही के गुण गाती। अब उनको आपसे बेहद प्रेम था और तमन्ना थी कि किस तरह उसे अमानतदार और नेक जवान के दामन से बांध जाए, किसी तरह उसे अपना जीवन साथी बना ले। खदीजा को इसकी फिक्र हुई, तमन्ना हुई और फिर एक तड़प बन गई। यही खदीजा थी, हाँ यही खदीजा जिनकी कुरैश के बड़े बड़े रईसों ने शादी का पैगाम भेजा था। उन्होंने हर एक को ठुकरा दिया था, हाँ ठुकरा दिया था और लापरवाही से मुंह फेर लिया था। ये ख्वाहिश इतनी बढ़ी कि खदीजा इसको छिपा ना सकी। करीबी औरतों ने इस ख्वाहिश को भांप लिया। उनमें एक नफीसा बिनते उमैया थीं। बोली, खदीजा क्या हर्ज है, अमीन से शादी क्यों नहीं कर लेती? खदीजा, आखिर कैसे, इसकी सूरत क्या होगी? नफीसा, तुम बस हाँ करो, ये काम कराना तो मेरा काम है। फिर वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और बोलीं, मोहम्मद, ये तन्हाई की ज़िंदगी कब तक रहेगी? अब तो तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। फरमाया, मेरे पास है क्या जो घर बसाऊं? बोली, अच्छा बताओ, अगर इसका इंतज़ाम हो जाए और इस बहुत ही खूबसूरत और मालदार औरत से शादी करने को कहा तो तैयार हो जाओगे? इनकार तो नहीं करोगे? फरमाया, वो कौन है, किसकी तरफ आपका इशारा है? बोली, खदीजा से अच्छा जोड़ा तुम्हें नहीं मिलेगा। नेक काम में देर क्या, ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। देखा देखी ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। खदीजा के अखलाक और उनकी सूझबूझ से आप बहुत प्रभावित थे। आपने जैसा सुना था उनकी वैसा ही पाया था। लोग उनको ताहिरा यानी पाकदामन कहते थे। आपने उनको ताहिरा ही पाया था। लेकिन उनसे शादी, ये तो स्वप्न में भी न सोचा था, क्योंकि आपको मालूम था इसके लिए बड़े बड़े ने जोर लगाया लेकिन तरस कर रह गए। फरमाया, लेकिन क्या ये मुमकिन भी है? क्या वो धनवान औरत मुझ गरीब के साथ शादी करने को तैयार हो जाएगी? नफीसा ने आपको भी वही जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र न करो, उसे इस पर आमादा करना मेरा काम है। आप अबू तालिब के पास पहुंचे और सारा किस्सा कह सुनाया। अबू तालिब ने सुना तो बड़े हैरान हुए। आपके सुख से कभी झूठ या गलत बात तो सुनी ही न थी, इसलिए इनकार भी नहीं कर सकते थे। बोले, हैरत है बेटे,
खदीजा कुरैश की बाइज्जत औरत माल दौलत और शानो शौकत वालों और पदामीन व्यक्तियों को तो ठुकरा दे और तुमको अपना जीवन साथी बनाना पसंद कर ले। फिर बोले, लेकिन बेटे ऐसा भी हो सकता है, ये कोई हैरत की बात नहीं। हालांकि तुम्हारे पास सोने चांदी की दौलत न सही, लेकिन तुम खुद एक ऐसा अनमोल हीरा हो जिसके सामने ये सारी दौलत कुछ भी नहीं। फरमाया, चचा न मुझे माल का लालच है न उसकी कोई ज़रूरत। अबू तालिब ने भाइयों को साथ लिया, खदीजा के चचा अम्र बिन असद के पास गए और उनके भाई अम्र बिन ख्वैलद से भी मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से शादी का पैगाम दिया। भाई और चचा को पैगाम देने का कारण ये था कि उनके बाप पहले ही इंतकाल कर चुके थे। वे दोनों उसी दम तैयार हो गए, बल्कि मानो वे पहले ही से तैयार बैठे थे। घटपट शादी का दिन तय हो गया। वो दिन आया तो ख़ानदान के सभी बाइज्जत लोग खदीजा के मकान पर जमा हुए। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा दिया। खुतबा बहुत शानदार था। इससे अंदाज़ा होता है कि आपके बड़े बूढ़े आपके अखलाक और आपकी खूबियों से कितने ज़्यादा प्रभावित थे। अल्लाह की तारीफ़ और शुक्र के बाद बोले, ये मेरे भाई अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद है। ये वो नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं। हाँ, माल इसके पास कम है, लेकिन माल तो चलती फिरती छाँव है। मोहम्मद मेरा संबंधी है, ये तुम सब जानते हो। वो खुवैलद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है और मेरे माल से 20 ऊँट महर तय करता है। खुदा की कसम, इसका भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। इस तरह ये मुबारक काम पूरा हुआ और कुरैश की सबसे बाइज्जत औरत कुरैश के अमीन के घर आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीने 10 दिन की थी और बीबी खदीजा 40